षष्ठाष्टमव्ययाधीशाः पञ्चमाधिपसंयुताः तेषां दशा च शुभदा प्रोच्यते कालवित्तमैः। कह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से पराशर ऋषि जी कह रहे हैं कि काल शास्त्रज्ञों ने पंचमेश से युत षष्ठ सप्तम व्ययाधीशों की दशा शुभ फलदा कही गई है। काल शास्त्रज्ञों ने पंचमेश से युत काल शास्त्रज्ञों ने पंचमेश से युत षष्ठ सप्तम व्ययाधीशों की पंच षष्ठ व्ययाधीशों की दशा शुभ फलदा कहा गया है। कहा है कहने का मतलब है कि पंचमेश अगर छठे भाव के स्वामी या सते भाव से स्वामी या व्यय द्वादश भाव के स्वामी से युत है, व्ययाधीशों की दशा में शुभ फल होता है। हो गया। चलिए अगले श्लोक में हम लोग चलते हैं। सुखे सो मान भावस्थो माने सह सुख राशिगः तयोर्दशां शुभामाहुर्ज्योतिशास्त्रविदो जनाः। सुनील जी कुछ बोलना चाहते हैं? इस श्लोक का अर्थ लिखिए आप लोग। जिस जातक का चतुर्थेश दशम में और दशमेश चतुर्थ में हो तो जिस जातक का चतुर्थेश दशम में और दशमेश चतुर्थ में हो तो चतुर्थेश दशम में दशमेश चतुर्थ में हो तो उन दशाओं में दैवज्ञ समूह से फल की प्राप्ति हो गई है। फल की प्राप्ति कही गई है। उन दशाओं में दैवज्ञ समूह से शुभ फल की प्राप्ति कही गई है। जिस जातक का चतुर्थेश दशम में दशमेश चतुर्थ में हो तो उन दशाओं में दैवज्ञ समूह से शुभ फल की प्राप्ति कही गई है। अगले श्लोक में चलते हैं। सुखे समाने सुते धर्मपा एकत्रयुक्ता यदि यत्र कुत्र तेषां दशा राज्यफलप्रदास्तैर्युक्तग्रहणामपि दृग्युतैर्वा। कह रहे हैं कि जिस जातक की जन्म पत्री में चतुर्थ पंचम नवम दशमाधीश ग्रह जिस जातक की
जन्म पत्री में चतुर्थ पंचम नवम दसमाधीश ग्रह एक साथ होते हैं, जिस जातक की जन्म पत्री में चतुर्थ पंचम नवम दसमाधीश ग्रह एक साथ होते हैं, तो उनमें किसी एक की दशा शुभाय होती है। तो उनमें किसी एक की दशा शुभाय होती है। तो उनपे किसी एक किसी एक ग्रह की दशा शुभाय होती है, तथा उक्त ग्रहों के साथ और जो ग्रह हों तथा उक्त ग्रहों के साथ और जो ग्रह हों तथा उक्त ग्रहों के साथ और जो ग्रह हों या उक्त ग्रहों पर जिसकी दृष्टि होती है या उक्त ग्रहों पर जिसकी दृष्टि होती है, या उस ग्रह पर या उक्त ग्रहों के साथ और जो ग्रह हों या उक्त ग्रहों पर जिसकी दृष्टि होती है, उस ग्रह की दशा भी शुभोदय कारक होती है। उस ग्रहों की दशा भी शुभोदय कारक होती है। उस ग्रह की दशा शुभोदय कारक होती है। अगला लिखिए, वाहन स्थान संयुक्त मंत्रनाथ दशा शुभा सुख राशि करमेश दशा राज्य प्रदायिनी। वाहन स्थान संयुक्त मंत्रनाथ दशा शुभा सुख राशि कर्मेश दशा राज्य प्रदायिनी। अर्थात चतुर्थ भावस्थ पंचमेश ग्रह, चतुर्थ भावस्थ पंचमेश ग्रह एवं सुख राशिगत दशमेश की दशा शुभ प्रदा होती है। चतुर्थ भावस्थ पंचमेश ग्रह, चतुर्थ भावस्थ पंचमेश ग्रह एवं सुख राशिगत दशमेश की दशा
सुख राशिगत दशमेश की दशा शुभ प्रदा होती है। अगला श्लोक लिखिए। ताभ्याम यक्तस्य खेटस्य दृष्टियुक्तस्य चैतयोः राज्यप्रदां दशामाहु उर्विद्वांसो दैव चिंतकाः। अर्थात कर्मेश और पंचमेश इन दोनों से युत और दृष्ट जो ग्रह कर्मेश और पंचमेश इन दोनों से युत और दृष्ट जो ग्रह हो उसकी दशा एवं अंतरदशा अंतरों में दशा एवं अंतरों में कर्मेश और पंचमेश इन दोनों से युत और दृष्ट जो ग्रह हो कर्मेश और पंचमेश इन दोनों से युत और दृष्ट दृष्ट जो ग्रह हो उसकी दशा एवं अंतरों में दैवज्ञों के मत से राज्य लाभ योग होता है। राज्य लाभ योग होता है। उनकी दशा एवं अंतरों में दैवज्ञों के मत से राज्य लाभ योग होता है। अगले श्लोक में चलते हैं। कर्मस्थानस्थ बुद्धि स कर्मस्थानस्थ बुद्धि स दशा संपत्करी भवेत् मानस्थित तपोधीश दशा राज्य प्रदायिनी। दशमस्थ पंचमेश एवं नवमेश दशमस्थ पंचमेश और नवमेश दशा में राज्य प्राप्ति होती है। दशमस्थ पंचमेश और नवमेश दशा में राज्य प्राप्ति होती है।
दशमस्थ पंचमेश और नवमेश दशा में राज्य प्राप्ति होती है। अब यह परिच्छेद जो है समाप्त हुआ, चतुर्थ परिच्छेद समाप्त हुआ। अब हम लोग पंचम परिच्छेद में चल रहे हैं। अब हम इस परिच्छेद तक क्या किए हैं? दशा अंतर दशा के बारे में पढ़े हैं। अब आगे की कक्षा में क्या पढ़ रहे हैं कि अंतर और प्रत्यंतर आदि दशाओं की 5 प्रकार की भुक्तियों के बारे में बताया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? अथ वक्ष्ये खगेन्द्राणाम भुक्तिं पंचविधामहम दशा चांतरदशा चैवं ततोपि विदशा तथा। कह रहे हैं दशा अंतरदशा के साथ 5 प्रकार की भुक्ति मतलब अंतर प्रत्यंतर आदि कही जा रही है। अंतर प्रत्यंतर आदि कही जा रही है। कितने? 5 प्रकार की। तो आगे के श्लोक में कह रहे हैं सूक्ष्म भुक्ति प्राणदशा एवं पंचदशा स्मृता लग्ने शेष्वन्वांसा सस्ते सस्ये तस्य भुक्ति शुभावः स्वा स्वदशांश के लग्न नाथे वा स्वदृक्काणविगे तस्य भुक्तिः शुभामाहुः यावनाः कालवित्तमाः। कह रहे हैं अपने दृष्काण, अपने नवमांश एवं अपने द्वादशांशगत, अपने दृष्काण, अपने नवमांश एवं अपने द्वादशांशगत अपने दृष्काण, अपने नवमांश एवं अपने द्वादशांशगत लग्नेश की अंतरदशा शुभाय होती है। अंतरदशा शुभाय होती है। अपने दृष्काण, अपने नवमांश, अपने द्वादशांशगत लग्नेश की अंतरदशा शुभाय होती है। यह फलित ज्योतिष के मर्मज्ञ, यह फलित ज्योतिष के मर्मज्ञ यवनाचार्यों का मत है। यह फलित ज्योतिष के मर्मज्ञ यवनाचार्यों का मत है। अगले श्लोक में कह रहे हैं स्वत्रिशांसे तथा मित्र त्रिशांसे वस्थितो यदि तस्य भुक्तिः शुभा प्रोक्ता कालविद्भर्मुनि ईश्वरैः मित्रक्षेत्र नवांसस्ते मित्रस्य द्विरसांसके तस्य भुक्तिः शुभा प्रोक्ता कालवीर्भुर्मुनीश्वरैः। कह रहे हैं
कि मित्र ग्रह स्वक्षेत्रांश तथा मित्र त्रिशांश स्थित मित्र ग्रह स्वक्षेत्रांश तथा मित्र त्रिशांश स्थित मित्र ग्रह स्वक्षेत्रांश तथा मित्र त्रिशांश स्थित तथा अपने त्रिशांशस्थ तथा अपने त्रिशांशस्थ अपने त्रिशांशस्थ तथा मित्र राशि नवमांश द्वादशांशस्थ तथा मित्र राशि नवमांश द्वादशांशस्थ ग्रह की अंतर्दशा भी शुभ फलदा होती है। ग्रह की अंतर्दशा भी शुभ फलदा होती है। अगले श्लोक में चलते हैं। बुद्धि क्षेत्र नवांशस्थे पुत्रस्य द्विरसांसके मित्रद्रेष्काण जेवापि तस्य भुक्तिः शुभावहा। कह रहे हैं पंचम व पंचम भाव के नवमांश में पंचम व पंचम भाव के नवमांश में और पंचम भाव के द्वादशांश और पंचम भाव के द्वादशांश पंचम या पंचम भाव के नवमांश में और पंचम भाव के द्वादशांश या मित्र द्रेष्काणगत या मित्र द्रेष्काणगत ग्रह की भुक्तियों अर्थात अंतर दशा प्रत्यंतर दशा सूक्ष्म और प्राण दशा समयों में ग्रह की भुक्तियों अर्थात ग्रह की भुक्तियों अर्थात ग्रह की भुक्तियों अर्थात अंतरदशा प्रत्यंतर दशा सूक्ष्म और प्राण दशा समयों में
अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म और प्राण दशा समयों में समयों में शुभ फल होता है। शुभ फल होता है। अगला लिखिए। अगले श्लोक में कह रहे हैं, तपो राशि नवांसस्ते धर्मस्य द्विरसांसके गुरुद्रेष्काणगे वापि तस्य भुक्ति स्वभावः। कह रहे हैं नवम भावस्थ राशि उसके नवमांश, नवम भावस्थ राशि उसके नवमांश उसके नवमांश या उसके द्वादशांश या उसके द्वादशांश या गुरु के दृष्काण या गुरु के दृष्काण या गुरु के दृष्काण ग्रह की अंतर आदि भुक्तियों में या गुरु के दृष्काणगत ग्रह की अंतर आदि भुक्तियों में शुभ फलोदय होता है। गुरु के दृष्काण गत ग्रह की गुरु दृष्काणगते वापि गुरु के दृष्काणगत ग्रह की भुक्ति ही शुभावह। अंतर आदि भुक्तियों में शुभ फलोदय होता है। सुनील जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।